Hello learners, subscribe the Knowledge Gainers channel and press the bell button for all latest notification. हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। इस वीडियो सीरीज में हम देख रहे थे नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट और हम सभी छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करते हुए नॉर्मलाइजेशन तक आ पहुँचे थे। और हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन करते हैं, क्यों करते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके अगर हमने नॉर्मलाइजेशन नहीं किया तो हमें क्या हमारा नुकसान हो सकता है, डेटाबेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन। इस तरह के सारे पॉइंट्स हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पहले वो वीडियो देखनी चाहिए, पहले वो वीडियो देख लीजिए, देन आप इस वीडियो पर आइए ताकि आपको जो भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जब भी हमारे ज़्यादा व्यूवर्स बढ़ते हैं तो हमारे लिए ये एक मोटिवेशन का काम होता है। और अगर हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो और लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट है हमारा आज का फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, देन हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म एंड BCNF, ये चारों नॉर्मल फॉर्म कवर करेंगे और उस पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक्चुअल में होता क्या है? तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? अ रो ऑफ डेटा कैन नॉट रिपीटिंग ग्रुप ऑफ डेटा। जो भी हम एक ग्रुप में डेटा होता है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। दैट इज ईच कॉलम मस्ट हैव यूनिक एंट्री। अगर जैसे कि अगर एक स्टूडेंट है और उसके एक स्टूडेंट को के लिए क्या कंपलसरी होता है? सब्जेक्ट। ठीक है, अगर कोई सब्जेक्ट वो पढ़ ही नहीं रहा हो तो क्या वो स्टूडेंट कहला सकता है? जी नहीं। तो स्टूडेंट के लिए कंपलसरी क्या होता है? सब्जेक्ट। लेकिन क्या ये कोई कंडीशन है कि एक स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकता है? नहीं, एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ सकता है। तो क्या अगर सिंगल रो में हम उसके लिए एक ही स्टूडेंट के लिए अगर हम ज़्यादा एंट्रीज रख देंगे तो ये तो हमारे लिए रिडंडेंसी हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम जो भी हम क्या बोलते हैं रिपीटिंग इन्फॉर्मेशन है वो एक रो में नहीं रखते, एक रो में एक ही वैल्यू हमारे लिए हो जाती है। ईच कॉलम मस्ट हैव अ यूनिक वैल्यू। रो में भी और कॉलम में भी जो भी एक कॉलम होगा, जैसे कि अगर सब्जेक्ट का कॉलम हमारे पास है उसमें एक टाइम पे एक ही एंट्री होगी, एक से ज़्यादा एंट्रीज नहीं होगी। ईच रो ऑफ डेटा मस्ट हैव अ यूनिक आइडेंटिफायर। यूनिक आइडेंटिफायर तो होना ही होना चाहिए, उसके सिवा तो हमारा नॉर्मल फॉर्म ही कंफर्म नहीं होता। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि रिपीटिंग ग्रुप ऑफ डेटा नहीं चाहिए, हमें यूनिक वैल्यूज चाहिए हर कॉलम के लिए। देन रो का डेटा जो है वो उसके लिए हमें ये एक यूनिक आइडेंटिफायर लगता है। ठीक है, ईच टेबल शुड कंटेन सिंगल वैल्यू। अभी एक टेबल में एक टेबल सेल यानी कि जो भी हमारा रो और कॉलम से मिलकर एक जो भी सेल आता है उसमें क्या होनी चाहिए? सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए, उसमें मोर देन वन वैल्यूज हम अलाउ नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं है तो वो हमारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है और हमें उसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है ईच रिकॉर्ड नीड्स टू बी यूनिक। ठीक, वो भी सही बात है, हर रिकॉर्ड क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, उसके लिए कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मल फॉर्म है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में दो कंडीशन है कि क्या है? कॉलम यूनिक होना चाहिए, रो की यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए। दैट इज एवरी सेल कंटेन सिंगल वैल्यू एंड ईच रिकॉर्ड नीड्स टू बी यूनिक। ये दो कंडीशन होनी चाहिए, तभी हमारा जो भी रिलेशन या फिर टेबल या फिर जो भी हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी दी होगी वो क्या हो जाएगी हमारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। तो चलिए हम देखते हैं डायरेक्टली एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पे। तो अब जैसे कि हमें एक टेबल दिया रहेगा या फिर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी देगी। अभी हमारी स्टार्टिंग चल रही है इसीलिए हम डायरेक्टली देखते हैं कि हम टेबल से देखेंगे कि किस तरह से हमें फंक्शन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
ठीक है। अगर हमें इस तरह के टेबल को अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना आ गया तो हम डायरेक्टली फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में उसे कैसे लाना है वो देखेंगे। तो जैसे कि बोला था, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या है, ईच सेल हैज़ एन यूनिक वैल्यू, सिंगल वैल्यू, सॉरी, ठीक है ना, ईच सेल कैन हैव सिंगल वैल्यू। सेल अब कौन सा है, जैसे कि मैंने बोला था एक रो और एक कॉलम जहाँ पे भी कनेक्ट हो जाए वो हो जाता है सेल। अब जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी में ये वाला हो जाएगा फर्स्ट एक सेल, ये वाला हो जाएगा एक सेल, ये सेल, ठीक है, तीनों में सिंगल सिंगल वैल्यूज है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन स्टूडेंट नेम, यहाँ पे भी सिंगल वैल्यू है, यहाँ पे भी सिंगल वैल्यू है, यहाँ पे भी सिंगल वैल्यू, ठीक है, ये इसमें की कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब भी हम सब्जेक्ट पे आते हैं तो फर्स्ट जो भी एंट्री है जो कि अमर स्टूडेंट आईडी 101 के लिए है, तो उनमें दो सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स। लेकिन हमें क्या बताया है, ईच सेल हैव ओनली वन सिंगल वैल्यू, वन वैल्यू, यूनिक वैल्यू, ठीक है, इस तरह से बताया है। तो क्या ये हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो दो एंट्री एक सेल में दी है, तो ये वाला जो टेबल है हमारे लिए सिंगल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो भी अमर के लिए एक सब्जेक्ट का एंट्री है, सेम एंट्री हम सेकंड सब्जेक्ट के लिए बना देंगे। जैसे कि इस तरह से स्टूडेंट आईडी 2 बार लिख दिया है, स्टूडेंट नेम भी 2 बार लिख दिया कि सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट होगा हमारा केमिस्ट्री एंड सेकंड सब्जेक्ट होगा हमारा फिजिक्स, ठीक है, इस तरह से। तो हमारी सारी की सारी कंडीशन हम यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे कि अगर स्टूडेंट आईडी 101 के लिए स्टूडेंट नेम क्या है, अमर, सब्जेक्ट क्या है, केमिस्ट्री, उसी तरह से क्या बोला था हमें, हमारे पास कंडीशंस क्या थी, दो कंडीशंस थी। एक तो कि स्टूडेंट का जो भी सेल होगा, रिलेशनल टेबल का जो भी सेल होगा वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, सिर्फ यूनिक वैल्यू होगी, सेम वैल्यू होगी, सिंगल वैल्यू होगी, ठीक है, क्या होगी, यूनिक वैल्यू एंड सिंगल वैल्यू, एक से ज़्यादा वैल्यूज नहीं हो सकती। क्या इस टेबल में कोई भी ऐसा सेल है जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू है? नहीं। देन नेक्स्ट क्या था, ईच रो हैव एन यूनिक आइडेंटिफायर, सबके पास क्या होना चाहिए, एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए, है। जैसे कि अभी स्टूडेंट आईडी में तो रिपीटेशन है, स्टूडेंट आईडी का और स्टूडेंट आईडी का रिपीटेशन है, स्टूडेंट नेम में भी रिपीटेशन है, लेकिन सब्जेक्ट का क्या है, यूनिक आइडेंटिफायर है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स से हम स्टूडेंट आईडी फर्स्ट स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड देन सेकंड और थर्ड स्टूडेंट तो हमारे लिए आइडेंटिफाई हो ही जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो भी रिलेशनल टेबल है उससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत ही ईजी पॉइंट है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF, जिसे हम 1NF भी कहते हैं। एग्जाम में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म भी बोल सकता है 1NF। एक्चुअली में एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि भी बहुत इजी पॉइंट है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। हमारे पास क्या आ जाता है कि जो भी रिलेशन हमें दिया होगा वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है क्या, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है क्या, BCNF में है क्या। अगर इन तीनों में भी अगर हमारा कोई रिलेशन नहीं होगा तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, 1NF में है। तो इस तरह से हमारा जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जो कि सबसे इजी टॉपिक तो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म का, तो वो हमने आज कवर कर लिया है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, दो कंडीशन है, हमेशा याद रखना, ईच सेल हैज़ एन यूनिक वैल्यू, रो कंटेन एन यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। दो पॉइंट हमें अगर याद हो जाएंगे तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होता ही नहीं, वैसे भी इजी होता है, लेकिन अगर ये दो कंडीशन हमें पता है तो हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। चलिए, इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए थोड़ा समय ताकि मैं आपके लिए लेकर आऊँ अच्छी से अच्छी लेटेस्ट सेकेंड फॉर्म की वीडियोस, जिसमें हम सेकेंड फॉर्म की वीडियो भी हम देखेंगे, जो भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड टू सेकेंड फॉर्म, ठीक है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म 2, जिसे हम 2NF भी कहते हैं।
तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने वाला बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ आपके लिए उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाए। तो ठीक, धन्यवाद।